जय हिंद दोस्तों, टॉप फ्लैट विषय में आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चौथा चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, संस्कृति, विकास। इस चैप्टर के हम सभी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जिनमें से हम पढ़ेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों को, फिर अति लघुत्तरीय प्रश्नों को, फिर लघुत्तरीय प्रश्नों को, फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं सारे प्रश्न मैं बताऊंगा जो पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और 2026 में पूछे जाने के चांस है। तो बहुविकल्पी प्रश्नों हम 17 बहुविकल्पी प्रश्न इस चैप्टर से पढ़ने वाले, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है आपके एमसीक्यू में। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें हम 6 पढ़ेंगे, जिनमें से 2 इतने महत्वपूर्ण है कि मैं क्या बताऊं, हर साल उनके आने के चांस बन जाते हैं, वो हर साल आते हैं। ठीक है, और लघुत्तरीय प्रश्न हम 4 पढ़ेंगे। 4 में से 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो 1 साल पहले आता है, 1 साल बाद में आता है, 1 साल पहले आता है, फिर 1 साल बाद में आता है। अर्थात जैसे एक क्वेश्चन कोई है कि 2020 में पूछा गया है, ठीक है, तो इनमें से एक क्वेश्चन 2021 में पूछेगा, 21 में नहीं पूछेगा तो फिर वो जाके 22 में पूछेगा, 22 में नहीं पूछेगा तो 23 में पूछेगा। इस तरह 1 साल नहीं पूछता, 1 साल पूछता, 1 साल पूछता, 1 साल नहीं पूछता। फिर हम दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। हम टोटल इस चैप्टर में 33 सभी प्रश्नों मिलाकर 33 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले समझेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों को। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न है हमारा कि सारनाथ में महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया पहला प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रवचन कहलाता है। ये 2025 के आईई सेट में पूछा गया है। यदि आपके पास पिछला पेपर हो तो वहाँ पर देख लेना, ये प्रश्न आपको मिल जाएगा कि सारनाथ में महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रवचन क्या कहलाता है। माध्यम वर्ग, धर्म समागम, धर्मचक्र प्रवर्तक, परिनिवारण। तो बताओ इनमें से सारनाथ में महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया पहला प्रवचन क्या था। वो था धर्मचक्र परिवर्तन। क्या था? धर्मचक्र परिवर्तन। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महावीर का मूल नाम है, अर्थात महावीर स्वामी का मूल नाम कौन सा है। वर्धमान, गौतम, सिद्धार्थ, तथागत। बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महावीर का मूल नाम है। तो वर्धमान। क्या नाम है? वर्धमान। महावीर स्वामी के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनके बचपन का नाम था वर्धमान, या मूल नाम। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सांची का स्तूप निर्माण करवाया था। सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण किसने करवाया था। अजातशत्रु, या पद्मानंद ने, या अशोक ने, या कनिष्ठ ने। ये 2021 ईसी के सेट में पूछा गया है। तो बताओ सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। आप सभी को पता होगा, अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। चौथा क्वेश्चन हमारा बौद्ध धर्म के प्रवर्तक है। ये 2020 के वाईके के सेट में पूछा गया था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे रामानंद, महावीर, गौतम बुद्ध, या महात्मा गांधी। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे आप सभी को पता होगा, गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व, 570 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व। तो देखो इसमें से हमारा फर्स्ट विकल्प और सेकंड विकल्प दोनों सही हैं। 599 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। अब कुछ विद्वान इन्हें 540 ईसा पूर्व भी बताते हैं। यदि आपके विकल्प तीसरे में, चौथे में आपको देना चाहिए था मेरे को कि फर्स्ट और सेकंड। तो ये दोनों जो विकल्प हैं, ये दोनों विकल्प हमारे सही हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में दो में से कोई एक आएगा तो दोनों याद रखना है। 599 है तो 599 में टिक मार देना, यदि 540 है तो 540 में टिक मार देना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि 2020 वाई के सेट में पूछा गया था कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। 599 ईसा पूर्व हुआ था, और कुछ विद्वान इन्हें 540 ईसा पूर्व भी मानते हैं। दोनों जन्म में मतभेद है तो ये पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको याद रखे रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा कि बुद्ध का जन्म स्थान, बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है। कपिलवस्तु, लुम्बिनी, उर्बेला, या कुशीनगर। तो बताओ, आप सभी को पता होगा लुम्बिनी में बौद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेतंबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं। ये 2025 के सेट में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था कि बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है। तो लुम्बिनी में 2020 वाईपी और 2021 ई सेट में पूछा गया है। देखो, और 7वां क्वेश्चन है हमारा कि श्वेतंबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं। जैन, ईसाई, बौद्ध, या हिंदू। आप सभी को पता है जैन धर्म की जो पहली संगीति हुई थी उसमें ये बढ़ गया था 2 भागों में। किसमें? श्वेतंबर और दिगंबर में। तो हमारा आंसर है जैन धर्म के से संबंधित। श्वेतंबर और दिगंबर किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये पंचतंत्र किसकी रचना है।
पंचतंत्र किसकी रचना है? बाणभट्ट, कालिदास, ये सॉरी आर्यभट्ट या कालिदास, चाणक्य, विष्णु शर्मा। तो आप सभी को पता होगा विष्णु शर्मा। कौन? विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है, अर्थात बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल कौन सा है? लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर या कपिल वस्तु। तो बताओ कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा कुशीनगर। कौन सा? कुशीनगर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। ये 2021 ई और 2025 के 2 सेटों में पूछा गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 10वां हमारा कि निम्नलिखित में से बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? निम्नलिखित में से बुद्ध को प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ में, कुशीनगर में, लुम्बिनी या गया। गया का मतलब बोध गया। ठीक है, पूरा नाम है बोध गया, पर आपको कंफ्यूज करने के लिए गया लिख कर आएगा, जो हमारा सही आंसर यही है। हमें बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है कि जातक लिखे गए थे, अर्थात जातक का क्या मतलब है? जातक कथाएं किस भाषा में लिखे गए थे? आप एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करे कि जातक लिखे गए थे, ये 2024 ईवी के सेट में पूछा गया और जौन सा क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है तो 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये मेरे बात को ध्यान देना। ठीक है। तो जातक लिखे गए थे, वो लिखे गए थे किस भाषा में लिखे गए थे? बताओ जातक किस भाषा में लिखे गए थे? तो पाली भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में लिखे गए थे? पाली में लिखे गए थे। जातक कथाएं थी किस भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर तपस्या की थी? अभी मैंने आपको बताया ना कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन सी? निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे। तो यहीं पर ये क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर तपस्या की थी? तो किस नदी के तट पर तपस्या की थी? निरंजना नदी के तट पर तपस्या की थी। ठीक है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सब पे आएंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ये 2020 के EL में, 2023 के AL में, AH में और 2024 के EH सेट में पूछा गया है कि बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तथागत, गौतम, सिद्धार्थ या गौतमी पुत्र। तो आप सभी को पता होगा सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है। ये बचपन का नाम आपसे देखो इस तरह भी पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। ठीक है, सिद्धार्थ नाम था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इस क्वेश्चन को रेडी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित की रचना किसने की थी? हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो आप सभी को पता होगा हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो हर्षचरित की रचना की थी बाणभट्ट ने। किसने की थी? बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। किसने की थी? बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। और कलहर ने कौन सी रचना की थी? राजतरंगिणी। कौन सी? राजतरंगिणी। ये भी याद रखना है, पेपर पूछी गई है कई बार कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहर, इसमें 8 अध्याय है। और हमारा क्वेश्चन था हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो बाणभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अशोक के अधिकांश प्राकृत अभिलेख लिखे गए हैं। जो प्राकृत अभिलेख हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? अशोक के अधिकांश प्राकृत अभिलेख लिखे गए हैं। ये 2020 EQ और 2025 IP सेट में पूछे गए हैं। तो आप सभी को पता होगा ये ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। किस लिपि में? ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। देखो जो ऋषभ देव जी महाराज जी हैं, इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। पर क्वेश्चन पूछता है कि वास्तविक संस्थापक कौन थे? वास्तविक संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। और इनके 24वें तीर्थकार भी कौन थे? महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी और ऋषभ देव जी थे जैन धर्म के संस्थापक। अभी क्वेश्चन बन के आ जाए कि जैन धर्म के संस्थापक हैं तो ऋषभ देव जी। अब लिख कर जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो महावीर स्वामी। कौन? महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महावीर का जन्म स्थल है। महावीर का जन्म स्थल है ये 2022 EM 2024 EC के सेट में पूछा गया है। जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। ऐसा कोई एक ऐसा प्रश्न नहीं जो बोर्ड एग्जाम में ना पूछे गए। 17 प्रश्न मैंने आपको बताए, 17 के 17 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो महावीर का जन्म स्थल कौन सा है? बताओ कि राजगृह है, पाटलिपुत्र, मिथिला या कुंडग्राम।
आप सभी को पता होगा कि कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। ये कुंडलग्राम या कुंडग्राम दोनों तरह से लिखा जाता है। कुंडलग्राम भी कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं कुंडग्राम भी लिखा रहता है। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अशोक के अधिकांश प्राकृत अभिलेख मिले थे, ब्राह्मणी लिपि में मिलते। हर्षचरित की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने की थी। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर तपस्या की थी? तो निरंजना नदी के तट पर की थी। जातक लिखे थे पाली भाषा में। निम्नलिखित में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? गया में, बोध गया में हुई थी। ठीक है। और बौद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल कहता कुशीनगर। ये थे हमारे 17 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। ये 17 के 17 जो बहुविकल्पी प्रश्न मैंने आपको बताए, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, मैंने आपके पास पेपर हो, मैंने नंबर बाय नंबर लिख दिए, कौन सा पेपर किस में पूछा गया आप देख सकते हैं। अब हम समझते हैं इसके आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अति लघुत्तरीय प्रश्न। कौन सा टॉपिक है? अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब हमें समझना है। पहला प्रश्न है हमारा कि हर्षचरित के लेखक कौन था? अभी मैंने आपको बताया हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे। ठीक है, तो हर्षचरित के लेखक कौन थे? ये अति लघुत्तरीय प्रश्न भी बनता है। ठीक है, तो हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा रचित सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी थी। क्या थी? जीवनी थी। ठीक है, बाणभट्ट ने हर्ष का दरबारी कवि थे। जो बाणभट्ट थे वो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। सॉरी, हर्षवर्धन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कौन थे? बाणभट्ट थे। ठीक है, हर्षचरित चरित बाणभट्ट की प्रथम रचना है। ठीक है, जो हर्षचरित का लेखक कौन है क्वेश्चन बनेगा, तो आपको लिखना है कि हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा रचित सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है अर्थात जीवनी है। बाणभट्ट ने हर्षवर्धन का दरबारी कवि थे, या हर्ष के दरबारी कवि थे। और हर्षचरित्र जो है बाणभट्ट की पहली रचना थी। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। ये 2024 EI के सेट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किन्हीं 4 महाजनपदों के नाम उल्लेख कीजिए। आप सभी को पता होगा कि हमारे महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे। कितने? 16 महाजनपद थे, जिनमें से सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? मगध जनपद था। कौन सा? मगध जनपद सबसे शक्तिशाली जनपद था। तो किन्हीं 4 का उल्लेख करना 2024 21 के सेट में पूछा गया है। तो मगध, अंग, काशी और कौशल। ठीक है, कौशल कहीं कहीं इस तरह भी लिखा रहता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, कौशल लिखा तो कौशल ही पढ़ना, उसको आगे कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, कि 4 का आएगा, 4 लिखने हैं, मगध, अंग, काशी और कौशल। ठीक है, और भी बहुत सारे थे। ठीक है, 16 महाजनपद थे, बहुत सारे नहीं थे, 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्तूप से आप क्या समझते हैं? स्तूप से आप क्या समझते हैं? ये 2023 के AI सेट में पूछा गया था। स्तूप एक गोल टीले का आकार की संरचना होती है। स्तूप जो होती है वो एक गोलाकार टीले की संरचना होती है। जो स्तूप होते हैं वो लंबे, छोटे, बड़े सभी प्रकार के हो सकते हैं, जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में ये बौद्ध प्रार्थना स्थलों के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ठीक है, प्रतिष्ठित हुए। स्तूप एक गोले टीले के आकार की संरचना होती थी, जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में ये बौद्ध जो स्तूप थे वो बौद्ध प्रार्थना स्थलों के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा था, ये 2023 के सेट में पूछा गया था। हमारा चौथा प्रश्न है हमारा कि महावीर स्वामी कौन थे? महावीर स्वामी कौन थे, अथवा महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित थे? इनका जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी कौन थे? महावीर स्वामी का किस धर्म से संबंधित थे? इनका जन्म कहाँ हुआ था? 2022 के EK सेट में पूछा गया है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी अहिंसा के मूर्तिमान प्रतीक थे। मतलब ये अहिंसा के पुजारी कह सकते हो, ये अहिंसा के बहुत बड़े मूर्तिकार मान सकते हो। ठीक है, कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी अहिंसा के मूर्तिमान प्रतीक थे। इनका जन्म 599 और कहीं कहीं लिखा रहता है 540, क्या 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व, ये 599 ईसा पूर्व वैशाली गणतंत्र के कुंडग्राम में इच्छुक वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुल्क 13 का इनको जन्म हुआ था। ठीक है, इनके जन्म में देखो ज़्यादा मतभेद नहीं है, आपको देखो दो में से कोई एक विकल्प देगा, ये तो 540 ईसा पूर्व लिखा रहेगा कहीं कहीं, या 599 ईसा पूर्व रहेगा। आप दोनों में से कोई भी एक लिख देना, आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में उल्लेख कीजिए, या आप क्या जानते हैं? गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में आप क्या जानते हैं या उल्लेख कीजिए। तो 2020 के YJ के सेट में पूछा गया
था। तो देखो समझो, गौतम बुद्ध ने दुख के अंत के लिए या दुखों के अंत के लिए चार आर्य सत्य या अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किया है। अष्टांगी मार्ग का उल्लेख किया है। गौतम बुद्ध ने दुखों के अंत के लिए चार आर्य सत्य और अष्टांगी मार्ग का उल्लेख किया है। महात्मा बुद्ध ने सदाचार के 10 नियम बताए हैं, जो इस प्रकार है। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य। अहिंसा का मतलब क्या होता है कि हिंसा ना करना, किसी को मारपीट ना करना, किसी जानवर को ना मारना, ठीक है, ये अहिंसा है, ठीक है। हिंसा, अहिंसा का मतलब होता है हिंसा ना करना। दूसरा सत्य, सत्य का मतलब सत्य बोलना। अस्तेय का मतलब झूठ मत बोलना। अपरिग्रह का मतलब धन इकट्ठा न करना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि किसी पराई स्त्री को न देखना, किसी लड़की या औरत को न छेड़ना, ठीक है, ये ब्रह्मचर्य का मतलब होता है। छठवा था नृत्य, गान एवं मदिरा। मादक या मतलब मदिरा का नशापान न करना, गान मतलब डांस नृत्य वगैरह न करना, ठीक है। वस्तुओं का त्याग कर देना। सुगंधित वस्तुओं का परित्याग, सुगंधित मतलब जो परफ्यूम सेंट होते हैं इनका परित्याग कर देना। असमय भोजन न करना, मतलब किसी भी समय भोजन न करना कि आप किसी भी समय 24 घंटे में 12 घंटा भोजन कर रहे हैं, मतलब कुछ समय में भोजन करना। कोमल बिस्तर का त्याग कर देना। कोमल बिस्तर, बिस्तर मतलब बेड का त्याग कर देना, ठीक है। और धन का त्याग कर देना, ठीक है, धन का त्याग कर देना, धन को इकट्ठा ना करना, ये धन को त्याग कर देना। ये थे महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में, ठीक है, जिनमें से 10 नियम बताए थे जो इस तरह थे। और दुखों को अंत करने के लिए उन्होंने 4 आर्य शब्द और अष्टांगिक मार्ग बताए थे। अब हम समझते हैं, छठवां क्वेश्चन है हमारा कि अष्टांगिक मार्ग से आप क्या समझते हैं। देखो, महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दुखों को अंत के लिए बताया था। क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है किसी भी सेट में अभी तक नहीं पूछा गया, पर ये पूछा जा सकता है 2026 में। तो अष्टांगिक मार्ग से आप क्या समझते हैं। तो महात्मा बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के द्वारा निवारण प्राप्त किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध के द्वारा या उनके अनुसार अष्टांगिक मार्ग के द्वारा निवारण प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ये अष्टांगिक मार्ग निम्न है। पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक संकल्प, सम्यक स्मृति, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति। सम्यक का मतलब क्या होता है, अच्छा, ये सब है, ठीक है। सम्यक मतलब अच्छा दृष्टि, अच्छी दृष्टि, अच्छे वचन, अच्छे कर्म, अच्छे संकल्प, अच्छी स्मृति अर्थात याददाश्त, अच्छा जीवन, अच्छा व्यायाम, अच्छा समाधि, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग से आप क्या समझते हैं। तो महात्मा बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के द्वारा आप निवारण प्राप्त किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग ये थे, ये 8 याद रखने हैं। सम्यक दृष्टि, आपकी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, आपकी दृष्टि गलत नहीं होनी चाहिए किसी के प्रति। आपको मतलब दृष्टि आपकी ऐसी होनी चाहिए कि किसी को आपसे घृणा ना होने लगे, ठीक है, आपकी दृष्टि हमेशा अच्छी रहे। सम्यक वचन, आपके जो वो शब्द होते हैं वो अच्छे हों, किसी के प्रति दुर्भाव ना हो, किसी को आप घृणा ना हो, ठीक, अच्छे शब्द बोलें जिससे किसी व्यक्ति आपसे प्रेम करे, ठीक है। अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म मतलब बुरे कर्म मत करो, ठीक है, बुरे कर्म आप समझते होंगे। अच्छी संकल्प लो कि मुझे बोर्ड एग्जाम में इतने नंबर लाने हैं, उतने नंबर लाने हैं, मुझे अपने माता पिता की सेवा करनी है, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। अच्छे संकल्प रखो। अच्छी स्मृति मतलब अपनी याददाश्त को अच्छी रखो, ठीक है। ये नहीं कि थोड़ा सा देख के भूल जाओ, रील स्क्रॉल करते करते आपकी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, तो रील मत देखो, ठीक है। और अच्छा जीवन जियो, ठीक है, अच्छी जीविका, अच्छा व्यायाम करो, प्रतिदिन 5 से 10 मिनट तो कम से कम व्यायाम करो और अच्छी समाधि लो, ठीक है। ये थे कुछ 6 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनमें से हमने सभी को अच्छे से समझा, जिनमें से 5 प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। लास्ट का प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया, तो ये पूछा जा सकता है, तो इन्हें भी तैयार कर लेना। अब हम समझते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको समझना है, जिनमें से हमारा पहला ही प्रश्न है, और जो आप देख सकते हो 2020, 23, 25, 20, 22, 24 में सभी सेट में पूछा गया, अर्थात हर साल ये किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाता है। समझो कि जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षिप्त में लिखिए। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। ये जैन धर्म के पंच महाव्रत कौन कौन से, उनका उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न है। तो ये प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करना, क्योंकि ऐसा कोई सा भी साल नहीं है कि 2020, 21, 22, 23, 24 में ना पूछा गया हो। ये किसी न किसी सेट में फिर पूछा जाएगा, नेक्स्ट ईयर्स भी ये पूछा जाएगा। तो समझो, देखो, जैन धर्म के महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित है। पहला है अहिंसा। क्या अहिंसा,
अहिंसा जैन धर्म का केंद्रीय तत्व है। अहिंसा है जो वो जैन धर्म का केंद्रीय तत्व है। इनका मानना था कि मनुष्य जानवर, अच्छे समझना कि इनका मानना था, किनका मानना था, जैन धर्म के लोगों का मानना था कि मनुष्य जानवर पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि पत्थर चट्टान जल आदि में भी यहाँ जीवन प्राप्त है अर्थात जीवन पाया जाता है। अतः इनके प्रति हमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। हमें देखो, चाहे वो भलाई पत्थर हो, चट्टान हो, जल हो, कीड़े मकोड़े हो, पेड़ पौधे हो, जानवर हो, किसी के लिए हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमें किसी भी जानवर को नहीं मारना चाहिए था, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए था, कीड़े मकोड़ों को नहीं मारना चाहिए, जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए, पत्थर को भी हमें दुर्भाव से नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो अहिंसा जो था, अहिंसा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। इनका मानना था कि मनुष्य जानवर पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े और यहाँ तक के पत्थर चट्टान जल आदि में भी जीवन पाया जाता है, अतः इनके प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट था मोक्ष प्राप्ति। क्या? मोक्ष प्राप्ति कि जैन मतानुसार आत्मा का जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना ही निवारण या मोक्ष है। त्रिरत्न अर्थात सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास तथा सम्यक चरित्र के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। जैन धर्म में 3 रत्न थे, कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक चरित्र। ठीक है, ये बात ध्यान देना कि जैन मत अनुसार आत्मा का जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना ही निवारण है, मोक्ष है। 3 रत्न अर्थात सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक चरित्र से के द्वारा ही मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा कठोर तपस्या और आत्म त्याग। कठोर तपस्या और आत्म त्याग, इसमें क्या, ये समझो कि जैन धर्म को मानने वाले लोग जो थे वो उनको मानना था कि अपने शरीर को कष्ट देकर अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। इनका मानना था कि भूखे रहकर प्राण त्यागने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैन धर्म को मानने वाले लोग जो थे उनको मानना था कि वो अपने शरीर को कष्ट देकर अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण कर सकते हैं। इनका मानना था कि भूखे रहकर प्राण त्यागना मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति कराता है। नेक्स्ट हमारा पंच महाव्रत कौन कौन से थे। ठीक है, पंच महाव्रत ये वीडियो में पूछते हैं, केवल यही पूछता है कि जैन धर्म के पंच व्रत कौन कौन से। तो जैन पंच महाव्रत कौन कौन से, तो समझो कि जैन साधु एवं साध्वी को 5 पंच महाव्रत का अनुसरण करना पड़ता था, अर्थात अहिंसा, सत्य, अहिस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसक मतलब हिंसा ना करना, सत्य बोलना, अस्ते झूठ न बोलना, अपरिग्रह धन न इकट्ठा करना, ब्रह्मचर्य तो आप समझ ही गए होंगे। जैन धर्म की 5वीं शिक्षा थी जाति प्रथा में अविश्वास। जाति प्रथा में अविश्वास, जैन लोग जाति प्रथा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते थे। इनका मानना था कि सभी मनुष्य एक समान होते हैं। जैन लोग जाति पाति के सिद्धांत को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि सभी मनुष्य एक समान होते हैं। 6वां है ईश्वर में विश्वास। किसमें? ईश्वर में विश्वास। जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, परंतु ईश्वर को स्थान जिन अर्थात तीर्थकार, जिन का मतलब होता है तीर्थकार, से नीचा रखा गया है। और तीर्थकार का मतलब होता है जैन धर्म के गुरु। कौन होते हैं? जैन धर्म के गुरु होते हैं जो उपदेश देते हैं, से नीचे रखा गया है। सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है। ईश्वर में विश्वास, जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारा गया है, परंतु ईश्वर का स्थान जिन अर्थात तीर्थकार से नीचा रखा गया है और सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकारा नहीं गया है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन कि जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में समझाइए। तो हमने 6 शिक्षाओं को अच्छे से बता दिया है। ठीक, अब हम समझते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा कि महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित किन्हीं 2 स्थलों को बताइए या प्रकाश डालिए। 2 स्थलों पर प्रकाश डालना है। महावीर स्वामी से के जीवन से संबंधित किन्हीं 2 स्थलों को पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो देखो समझो, पहला कुंडलग्राम या कुंडग्राम। ठीक है, वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था, यह वास्तविक नाम था इसका वर्धमान। ठीक है, वर्धमान महावीर का जन्म बिहार के वैशाली के पास कुंडलग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में जैन ग्रंथों के श्री कुंडल कहा जाता था। देखो, कुंडग्राम को जैन ग्रंथों में श्री कुंड ग्राम कहा जाता था। शोध में यह बताया गया है, जो शोध मतलब खोज की गई थी या शोध किया गया था, शोध में यह बताया गया है कि यहाँ 400 एकड़ में विस्तृत एक
जल कुंड हुआ करता था। क्या? एक जल कुंड हुआ करता था 400 एकड़ में। इस कुंड को नरसिंह झील कहते हैं। क्या? इस झील को नरसिंह झील कहा जाता है, ये कहते हैं। इस कुंड को नरसिंह झील कहते हैं। जैन ऋषि कौन? जैन ऋषि ऋतुसागर जी महाराज के अनुसार राजकुमार वर्धमान महावीर महावीर प्रतिदिन नरसिंह झील में जल क्रीड़ा अर्थात जल में खेल कूद करने के लिए आते थे, नहाने के लिए आते थे। कुंडग्राम में 3 भाग थे: क्षत्रिय कुंडग्राम, ब्राह्मण कुंडग्राम और वणिज्य कुंडग्राम। ठीक है, ये था हमारा पहला स्थान कुंडग्राम। तो आपको इसमें इतनी सारी बातें नहीं लिखनी, तो आप इतना लिख सकते हो कि वर्धमान, ये इस तरह लिख सकते हो, महावीर स्वामी का जन्म बिहार में वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। बस आप इतना भी लिख सकते हो। और इसके बारे में आपको विस्तृत में उसमें कहा गया कि विस्तृत में प्रकाश डाली, तो आपको विस्तृत में लिखना पड़ेगा कि कुंडल ग्राम को जैन ग्रंथों में श्री कुंडग्राम कहा गया है। शोध में ये बताया गया है कि यहाँ 400 एकड़ में विस्तृत एक जल कुंड था। इस कुंड को नरसिंह झील कहते हैं। जैन ऋषि ऋतुसागर जी महाराज के अनुसार राजकुमार वर्धमान अर्थात हमारे महावीर स्वामी जी प्रतिदिन नरसिंह झील में जल क्रीड़ा करने के लिए आते थे। कुंडग्राम को 3 भागों में बांटा गया: क्षत्रिय, ब्राह्मण और वणिज्य में। ठीक, ये था हमारा पहला स्थान। अब हम समझते हैं दूसरा स्थान। हमारा दूसरा स्थान था पावापुरी। क्या? पावापुरी। पावापुरी का मतलब होता है पाप को धोना। क्या? पाप रहित शहर। क्या? पाप को धोना या पाप रहित शहर। पावापुरी का मतलब क्या होता है? पाप रहित शहर या पापों को धुलना। अब समझिए इसमें, यह स्थान भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले के राजगीर और बोध गया के निकट स्थित है। यह स्थान भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले के राजगीर और बोध गया के निकट स्थित है। महावीर स्वामी को यहीं पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। पावापुरी का नाम का अर्थ है पाप रहित शहर। पावापुरी में स्थित जल मंदिर महावीर का दाह संस्कार स्थल है। इस मंदिर में महावीर की चरण पादुका या पैर के निशान को प्रतिष्ठित किया गया है। यह था दूसरा जैन धर्म से अर्थात महावीर स्वामी से संबंधित दूसरा स्थान था। अब हम समझते हैं दूसरा प्रश्न। जो पहला वाला प्रश्न मैंने बताया जैन धर्म से संबंधित, वो 2025 में पूछा गया था। किस में? 2025 में पूछा गया था। और सेम तरह का क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित किन 2 स्थलों पर प्रकाश डालिए। 2024 के सेट में पूछा गया था। तो वो 24 में पूछता तो 25 में पूछता, वो 25 में पूछ दिए, 26 में पूछे जाने के इसके चांस बन जाते हैं। तो पहला शहर है लुम्बिनी। क्या? पहला जो स्थान है इनका लुम्बिनी। लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है। यह नेपाल में स्थित है। यूनेस्को तथा विश्व के सभी बौद्ध संप्रदायों द्वारा अर्थात महायान, ब्रजयान, अथेरवाद आदि के अनुसार यह स्थान आज नेपाल के कपिलवस्तु में है। इस स्थान पर सम्राट अशोक द्वारा स्थापित अशोक स्तंभ से ब्राह्मी लिपि यानी प्राकृत भाषा में बौद्ध का जन्म का वर्णन है। ये था पहला स्थान लुम्बिनी। दूसरा था बोध गया। ठीक है, बोध गया। बोध गया एक धार्मिक स्थल और महाबोधि मंदिर परिसर से जुड़ा तीर्थ स्थल था जो भारत के बिहार राज्य के गया जिले में स्थित है। यह वह स्थल है जहां पर बौद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निरंजना नदी या फगुल नदी के नाम के तट पर, ठीक है, अब पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये था हमारा तीसरा प्रश्न कि महात्मा बुद्ध से संबंधित 2 स्थलों का नाम लिखना था। तो हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम समझते हैं आगे। हमारा चौथा प्रश्न है कि स्तूप किसे कहते हैं, किन्हीं 2 स्तूपों का वर्णन कीजिए। 2025 आईडी के सेट में पूछा गया था कि स्तूप किसे कहते हैं, किन्हीं 2 स्तूपों का वर्णन कीजिए। तो स्तूप का देखो समझो उत्तर में डाल के लिखना है कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। क्या? एक टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला होता है। स्तूप विभिन्न आकार के हो सकते हैं, गोल, लंबे, छोटे, बड़े, सभी प्रकार के स्तूप हो सकते हैं। सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है जिसे धातु या मंजूषा कहते हैं। इस डिब्बे में बुद्ध या उनके अनुयायी के शरीर के अवशेषों में दांत, हड्डियां या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त की गई कोई चीज या उनसे संबंधित कीमती पत्थर या उनसे संबंधित कोई सिक्का रखा जाता था। प्रारंभिक स्तूप धातु या मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का एक टीला हुआ करता था। बाद में टीले को ईंटे से ढक दिया जाता था और बाद में उसे गुंबदनुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थर
से ढक दिया गया था। और बाद में कुछ स्तूपों में मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों को सजा देते थे। स्तूप क्या था? स्तूप देखो, सिंपल भाषा में समझो कि स्तूप एक टीला हुआ करता था। टीला छोट, बड़ा, लंबा, गोल, मटोल सब प्रकार के हो जा सकते थे। और जो जिसे धातु या मंजूषा कहा करते थे। इसके जो धातु में जो इसमें जो डिब्बे हुआ करते, धातु का जो डिब्बा हुआ करता था, उसमें बौद्ध या उनसे अनुयायियों के कुछ कीमती वस्तुएं हुआ करती थी। उनमें से देखो, उनके दांत हो सकते हैं, हड्डियां, राख, चीजें, कीमती पत्थर, सिक्के आदि हो सकते थे। प्रारंभिक स्तूप धातु या मंजूषा के ऊपर रखा जाता था। मिट्टी का एक टीला हुआ करता था। टीले को बाद में ईंटों से ढक दिया गया था। बाद में उसे गुंबदनुमा के आकार का बना दिया गया था और बाद में उसे स्तूप में अच्छी सी मूर्ति कला और उसे सुंदर कृतियों से सजा दिया गया था। जिनमें से पहला हमारा स्तूप है सांची का महान स्तूप। सांची का महान स्तूप हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है और ये 200 के नोट पर भी स्थित है। कितने के? 200 के नोट पर भी ये स्थित है। ठीक है। सांची का महान स्तूप, तो सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये प्राचीन बौद्ध स्मारक है। इसे सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में ईसा पूर्व बनवाया था। ठीक है। दूसरा है सारनाथ का धार्मिक स्तूप। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। आशा करता हूँ मित्रों ये आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया हो गया। हमारे 4 अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में से हमारा अंतिम अतिलघुत्तरीय प्रश्न था। चारों में से 2 प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और ठीक है, तो इनमें से सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेना और यहाँ से कोई ना कोई एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है क्योंकि 4 थे, 4 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। 2025 में और 24 में, 23 में ये पूछे गए हैं, तो ये 2026 में भी पूछे जा सकते हैं। अब हम समझते हैं इसके आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कौन सा? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से पहला प्रश्न है कि स्तूप क्या है, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, चर्चा कीजिए। अथवा स्तूप से आप क्या समझते हैं, स्तूप की संरचना पर टिप्पणी लिखिए अथवा स्तूप संरचना का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न 2020, 21, 24, 20, 21, 22, 23, 24, 23, 24 हर सेट में भाई पूछा गया है ये प्रश्न। तो आपको स्तूप की संरचना याद कर लेनी है, अर्थात स्तूप से संबंधित आपको एक प्रश्न याद कर लेना है। ये मैं यहाँ पर आपको आंसर नहीं बताऊंगा, केवल प्रश्न, क्योंकि बताऊंगा आंसर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो हम केवल यहाँ पर प्रश्न समझते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, क्योंकि 150 शब्दों में लिखना होता है, 150 से 200 शब्दों में लिखना होता है। तो मैं यदि आपको लिखकर बताऊंगा तो वीडियो कम से कम 3 से 4 घंटे की चली जाएगी। ठीक है, तो आप प्रश्न समझो और आप किताब से पढ़ लेना, किताब से याद कर लेना। ठीक है, कि स्तूप से आप क्या समझते हैं, स्तूप की संरचना पर टिप्पणी लिखिए। ये 2020, 21, 22, 23, 24, 25 हर सेट में भाई पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न भी समझो कि बौद्ध धर्म की सिद्धांतों का वर्णन कीजिए और भारत में इसके पतन के कारण बताइए। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मैंने आपको शिक्षाएं बता दी, 6 शिक्षाएं थी जिनको मैंने अच्छे से बता दिया है। बौद्ध धर्म के जीवन और शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी हर एक सेट में पूछा गया, 2022, 23, 20, 23, 20, 23, 24, 20, 23, 24, 25 में हर एक सेट में पूछा गया बौद्ध धर्म से संबंधित एक क्वेश्चन। तो यहाँ इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बताओ ऐसा कौन सा क्वेश्चन है कि मतलब ये किस साल में पूछा गया? 22 से पूछा गया, 23 से पूछा गया, 20 से पूछा गया, 23 से पूछा गया, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में नहीं पूछा गया, अर्थात 25 में नहीं पूछा गया तो 26 में इसके पूछे जाने के यार चांस बनते हैं। आपको इस प्रश्न को तैयार कर लेना है। लास्ट प्रश्न हमारा कि जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। वर्तमान महावीर स्वामी के संदेश पर प्रकाश डालिए। महावीर स्वामी कौन थे, उनकी शिक्षाओं पर क्या थी। महावीर स्वामी जीवन पर उपदेशों की विवेचना कीजिए। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था, अथवा में थे ये सभी। तो ये 2023, 24, 25, 23, 24, 21, 23 ये सभी में पूछा गया है। ये 3 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिल सकते हैं। तो ये तीनों प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना। मित्रों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मैंने आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से समझा दिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम चैप्टर वाइज चैप्टर लेकर आ रहे हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे एक प्रॉफिट है आपका। हम चैप्टर वाइज चैप्टर लेकर, मैंने पहले पहला चैप्टर, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा के बाद में 5वां, 6वां, 7वां जल्दी कंप्लीट करवाकर फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, मतलब हर एक टाइप के प्रश्नों को देखने वाले हैं आगे चलकर। तो यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे आपको एक प्रॉफिट है कि आपकी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करवाने वाला हूं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।